अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 3 की कंप्यूटर साइंस का है। तो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है। और वो क्या करवाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है, सारे कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहा होता है, क्योंकि मेन काम ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो वो सारा कुछ कौन हैंडल कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल होती हैं। अब जो वो विंडोज़ हैं, जो विंडो एक्सपी है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ये सारी जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, पहले वाले पे कि व्हाट डज़ द लेफ़्ट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू शो। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है और उसके अंदर लेफ़्ट पेन क्या होता है। ये आप पेज नंबर 5 पे जाकर देखें। ये पेज नंबर 5 पे कि ये जो आइकन शो हो रहा है विंडो वाला, ये स्टार्ट बटन है। इसके अंदर जब इसको आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो पेन्स खुलेंगे, एक लेफ़्ट पेन है और ये वाला राइट पेन है। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि लेफ़्ट पेन जो है क्या शो करवाता है आपको। तो लेफ़्ट पेन के अंदर हम जितने हमारे पास रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन हुए हुए होते हैं ना, लेफ़्ट पेन हमें वो शो करवा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसी टाइम पे वर्ड 2013 वाला डॉक्यूमेंट खोला है, या उससे पहले हमने कोई पावर पॉइंट खोला है, तो हमारे पास थोड़ी देर के बाद अगर हम क्लिक करेंगे इस बटन पे तो हमारे पास शो हो जाएगा कि स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा कि लेफ़्ट पेन के अंदर हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो रिसेंटली ओपन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या है? हार्डवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, इसी के ऑपोजिट सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम ना टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं। अब हार्डवेयर के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? जो हमारे पास माउस होता है, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, ये सारे क्या हैं? ये सारे हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया, विंडोज़ हो गई, आपके पास कोई भी गेम्स हो गई जो आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की हुई हैं, तो वो सारे क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स हैं। आगे आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प द कंप्यूटर टू फंक्शन। कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कैसे हेल्प करता है। मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर मेन चीज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके पास कंप्यूटर नहीं चलेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करवाता है? वो एक्सचेंज करवाता है इनपुट और आउटपुट के दरमियान, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो एक्सचेंजिंग हो रही होती है वो कौन करवा रहा होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। ये वाला आप पेज नंबर 2 पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर है, कीबोर्ड, इसने इनपुट किया है, इनपुट जो है वो सीपीयू भी जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा उस इनपुट को और हमारे पास आउटपुट शो कराएगा। ये जो सारा फिनोमेना हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप, ये जो ब्लू सी स्क्रीन आपकी कंप्यूटर पे शो होती है उसको आप क्या बोलते हो? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर क्या है कि सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में आपने बताना है कि डेस्कटॉप ऐसी एक स्क्रीन है जो आप मॉनिटर पे जो है वो आपके पास सामने शो होती है और उसके ऊपर डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स पड़े होते हैं जो आइकन्स के साथ जिनको डिस्प्ले किया जाता है। ये जैसे पेंट का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, और इसी के साथ यहाँ पर जो है वो ये बार होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। तो ये सारा क्या है? डेस्कटॉप है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स। कि ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फाइल्स भी होने चाहिए और फोल्डर्स भी होने चाहिए। सबसे पहले फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम सेटअप किए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में कोई फाइल बना के रखी होगी जिसके अंदर आपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट, अपने रिजल्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपने एक फ़ाइल के अंदर स्टोर की हुई होती हैं। और फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर्स ऐसी इसके अंदर जो है वो कम्बिनेशन होता है डिफरेंट फाइल्स का। इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं तो वो मिलकर क्या बनाता है? फोल्डर। और फाइल और फोल्डर हम इस वजह से बनाते हैं ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पड़ी हुई हो हमारे पास कंप्यूटर में, ताकि हमें कोई चीज़ हमें ढूंढनी हो तो हमें मुश्किल ना हो और हमारे कंप्यूटर में मैस अप ना क्रिएट हुआ वो। इस वजह से हम क्या बनाते हैं? फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है कि आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ टास्क बार। जब पहले बता चुकी हूँ कि ये जो बार शो होती है इसको आप क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि हमने इस टास्क बार की पोजीशन चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ राइट साइड पे लेके जाना है। तो ये पेज नंबर 4 पर जो है वो लिस्ट दी हुई है। ये यहाँ पर पेज नंबर 4 पे लिस्ट दी हुई है कि आपने क्या करना है, अपनी जो आपका माउस है उसको अपने टास्क बार के ऊपर रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टास्क बार है तो आपने अपने माउस को यहाँ रखना है, क्लिक करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ से उठा के आप माउस को ड्रैग करके यहाँ पर लेके जाएंगे उस कर्सर को, तो वो टास्क बार जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लग जाएगी।
आगे आपके पास क्वेश्चन है व्हाट माइट यू नॉट बी एबल टू मूव द टास्क बार ऑफ अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपकी टास्क बार ऐसे नहीं जो है वो मूव कर रही तो आपने उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए एक प्रो टिप इन्होंने दी हुई है पेज नंबर 5 पे। आपने क्या करना है कि आपने अपनी टास्क बार के ऊपर क्लिक करके रखना है। तो आपने जब उसका लेफ़्ट वाला जो माउस का बटन होगा उसको आपने क्लिक करना है तो आपके पास एक मेन्यू आएगा। उसके एंड पे आपके पास ये लिखा हुआ आएगा कि लॉक द टास्क बार। अगर लॉक द टास्क बार के साथ आपको टिक का निशान नज़र आ रहा है ना तो आपने क्लिक कर देना है ताकि ये टिक का निशान जो है वो ख़त्म हो जाए। जब ये टिक का निशान ख़त्म हो जाएगा तो आपकी टास्क बार ईज़िली जो है वो मूव हो जाएगी। आपके पास क्वेश्चन है लिस्ट द स्टेप्स यू विल टेक टू एक्सेस वर्ड 2013। इसके अंदर आपने स्टेप्स बताने हैं कि आप वर्ड 2013 को कैसे एक्सेस करोगे। पेज नंबर 5 पे एक डायग्राम है, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि आपके पास ये जो स्टार्ट बटन शो हो रहा है विंडो वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसका है नाम ऑल प्रोग्राम्स। तो आपने ऑल प्रोग्राम्स को क्लिक करना है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपके पास एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास जितने सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर पड़े हैं वहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो आपने वहाँ पर वर्ड 2013 लिखा होगा, उसके ऊपर जाके माउस के डबल क्लिक करना है तो आपके पास वो जो ऐप है वो खुल जाएगी। आगे आपके पास है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है कि रहमान के जो फादर हैं उन्होंने एक कंप्यूटर परचेज़ किया है रहमान के लिए जो उन्होंने घर में यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र के। उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है। अब सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र कैसे होते हैं कि सिंगल यूज़र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिर्फ एक इंसान यूज़ कर सकता है और मल्टी यूज़र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंपनीज़ में यूज़ किया जाता है और काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल यूज़र के लिए हमारे पास सिंगल यूज़र यूज़ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है, तो हम विंडोज़ जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल करवाएंगे। आगे क्या है कि वन एग्जांपल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ही कुड इंस्टॉल, वही बात है कि हम विंडोज़ वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल करवाएंगे और सिंगल यूज़र होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये आपने फिगर को गौर से देखना है। सबसे पहले आपने बताना है कि नेम एनी 2 फोल्डर्स शो इन द फिगर की फोल्डर्स आपने इसके अंदर बताने हैं। तो इस पिक्चर के अंदर काफ़ी सारे फोल्डर्स यूज़ हुए हैं। आपने अब इसके अंदर से फोल्डर्स को खुद ढूंढना है। आपने कोई भी 2 फोल्डर्स इसमें से चूज़ करके बताने हैं। आगे क्या है कि लेबल द पार्ट्स 1 एंड 2 इन द फिगर के, जहाँ पर 2 पार्ट्स दिखाए हुए हैं। एक 1 उन्होंने यहाँ पर इसके साथ पॉइंट आउट किया हुआ और दूसरे को इसके साथ पॉइंट आउट किया हुआ है। तो ये भी अब स्टूडेंट ने खुद अटैम्प्ट करना है, जैसे वो पीछे से सारा पढ़ के आए हैं तो इजीली वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।